जय सिया राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं पिता का समाज व पुत्रों के नाम पत्र। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के एक उच्च वर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद की गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी और क्या लिखा, यह जानने के लिए संक्षेप में चिट्ठी लिखने की पृष्ठभूमि जान लेना जरूरी है। पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर हुए थे। वह लखनऊ के एक पास कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके दोनों बेटे थे जो सिंदूर अमेरिका में रहते थे। यहाँ यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कोर कसर नहीं रखी। बच्चे सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए, पढ़ लिख कर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कारपोरेट कंपनी उनको नौकरी मिल गई। संजोग से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने रुआसे गले से बेटों को खबर दी, बेटे तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका घर का नाम चिंटू था। पिता ने पूछा, चिंटू, मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना यानी बड़ा बेटा। पिता ने कहा, उसे फ़ोन मिला, पहाड़ी उड़ान से आए। धर्मानुसार बड़े बेटे का आना सोच वृद्ध फौजी ने जिद सी पकड़ ली। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा कि मुन्ना भैया ने कहा है कि माँ की मौत में तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब कमरे के अंदर गए, खुद को कई बार संभाला, फिर उन्होंने चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो इस निम्न प्रकार: प्रिय बेटों, मैं और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी, पर तुम्हारी माँ अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वह मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भर कर चूमना चाहती। तुम लोगों उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतज़ार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढांढस बढ़ाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतज़ार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता हूँ मेरी लाश निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी माँ के साथ मुझे भी निपटा कर जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज में मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिए, मैंने समाज को सब नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे, सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल व फोटो बटालियन को लौटाए जाएं तथा घर का पैसा नौकरों में बांटा जाए। जमा पूंजी आधी वृद्ध सेवा केंद्र में तथा आधी सैनिक कल्याण को दी जाए। तुम्हारा पिता। कमरे से ठां की आवाज़ आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। यह क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कोई दोषी है या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। हाँ, यह एक काल्पनिक कहानी है, नहीं पूरी तरह सत्य घटना नहीं है। जय सिया राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को